बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मालूम लना। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट के एक्सरसाइज 2.4 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर सेल्स पर्सन रिसीव अ बेस सैलरी ऑफ $1000 पर मंथ के एक पर्सनल कंप्यूटर सेल्स पर्सन है जिसको महीने का $1000 सैलरी मिलता है एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ ऑल सेल्स और $10,000 ड्यूरिंग द मंथ। और जब वो महीने का सेल $10,000 से ज़्यादा करता है तो 10,000 से ज़्यादा जो रकम है उस पे उसको 5% कमीशन मिलता है। इफ द मंथली सेल्स आर $20,000 आर मोर, फिर कहते हैं कि अगर महीने का सेल $20,000 हो या $20,000 से ज्यादा हो जाए, द सेल्स पर्सन इज गिवन एन एडिशनल $500 बोनस, तो फिर उसको $500 बोनस मिलता है। Let E of S represent the person's earning during the months as a function of the monthly sales। अगर E of S जो है ये पर्सन्स का अर्निंग रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, तो ये जो पार्ट्स है इसको फिर सॉल्व करें। तो देखें इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं। मंथली सेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और इससे जो मंथली अर्निंग है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑफ एस से। सो हेयर मंथली बेस सैलरी ई ऑफ एस, जो सेल पर्सन है उसका जो मंथली सैलरी है वो क्या है, वो 10,000 है। जब वो सेल करता है $10,000 या इससे कम, तो महीने का जो सैलरी है वो $1,000 है। फिर 5% कमीशन ऑफ ऑल सेल्स और $10,000 ड्यूरिंग द मंथ। अब जब वो $10,000 से ज्यादा सेल करता है तो जो ज्यादा सेल है उस पे 5% इसको कमीशन मिलता है। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ई ऑफ एस 1,000 प्लस 5% व्हेन सेल इज ग्रेटर देन 10,000। ये इस क्या है, ये वो सेल है जो 10,000 से ज्यादा हो, तो उस सेल को हम सेल से 10,000 को माइनस करेंगे और जो एक्स्ट्रा सेल है उस पे हम 5% फाइंड करेंगे। ये कब होगा, जब सेल इज ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन आर इक्वल टू 20,000, इनके दरमियान हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, इफ द सेल्स पर्सन सेल ₹15,000, जब सेल पर्सन $15,000 का सेल करता है तो ये क्या हो गया, ये 10,000 से ज्यादा हो गया। अब ये 10,000 से जितना ज्यादा है उस पे उसको 5% एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे इसकी जगह हम क्या करते हैं, 15,000 माइनस 10,000, तो इसका मतलब ये है कि 5,000 का महीने का इसने ज्यादा सेल किया है अपने लिमिट से, तो ये जो 5,000 है इस पे इसको 5% मिलेंगे। 5% से बनता है 0.05, तो 5,000 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आता है। तो इसका मतलब ये है कि $1,000 तो इसका अपना सैलरी है, और 250 जो है ये वो है जो 10,000 से ज्यादा इसने सेल किया था, ठीक है। तो फिर इसको महीने का $1,250 मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल किया है। अच्छा, यहाँ पे अब ही गेट बोनस ऑफ $500 इफ द सेल्स आर $20,000 आर मोर। जब सेल जो है वो $20,000 हो या 20,000 से ज्यादा हो तो फिर इसको एक्स्ट्रा $500 मिलते हैं। सो फॉर एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20,000, ये जो 1,000 है ये उसकी अपनी बेसिक सैलरी है, ठीक है, और ये जो 5% है ये वो है जो 20, फिर इसको एक्स्ट्रा जो है वो मिलते हैं, ठीक है। अब ई ऑफ एफ जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन सेल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20,000, कि ये 1,000 ये क्या है, ये उसकी अपनी बेसिक सैलरी है, ठीक है। और ये 5% वो सेल है जो 10,000 और 20,000 के दरमियान है, यानी 10,000 से ज्यादा जो है ये
उस पे इसको 5% एक्स्ट्रा जो है वो मिलता है। ठीक है, ये वो है जो 20,000 से ज्यादा है। तो जो 20,000 से ज्यादा है जो हमने लिखा है 5% उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे और इसके साथ साथ फिर इसको 500 जो है वो डॉलर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,000 माइनस 10,000 10,000 हो गए और इस पे जब 5% अप्लाई करेंगे तो ये 500 आएंगे। अब ये 500 और ये 500 और 1000 इसको प्लस करें तो ये 20,000 प्लस 0.05 इंटू इस माइनस 20,000 हो गए। ठीक है, ये वो रकम है जब सेल पर्सन जो है वो मोर देन 20,000 सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20,000 तक हो गया और ये जो है ये फिर 20,000 से जो ज्यादा है उसका जो अर्निंग होगा फिर वो इसके मुताबिक होगा। ठीक है, नो बाई कलेक्टिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी हैव ई ऑफ एस फंक्शन एज। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 1000 उसकी सैलरी है। जब सेल्स $10,000 से कम हो तो इसको $1,000 उसकी अपनी सैलरी है वो इसको ये मिलेंगे। अब अगर सेल 10,000 और 20,000 के दरमियान हो, ये 20,000 है। ठीक है, यहाँ पे ये 20,000 है, इसके साथ एक और जीरो भी है। ठीक है, ये 20,000 है। अच्छा, तो फिर 1000 प्लस 0.05 इस माइनस 10,000 और जब सेल जो है वो 20,000 से डॉलर से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको मिलेंगे 2000 प्लस 0.05 इस माइनस 2000। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो है इसको हम ग्राफ के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो देखे यहाँ पे ये जो सेल है ये वाला, ये आप देखें कि जब सेल 10,000 के बराबर हो या 10,000 से कम हो तो इसको कितना सैलरी मिलता है 1000। तो यहाँ पे देखें ये जो है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये 10,000 है। ठीक है, तो जब ये 10,000 का सेल हो तो इसका सैलरी कितना होगा, वो 1000 होगा। तो इसको आप इस तरह देखें, ये इतना सेल हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका सेल। अब यहाँ पे देखें कि जब सेल 10,000 और 20,000 के दरमियान हो, ठीक है, यानी 20,000 से कम हो, 20,000 के बराबर ना हो, तो फिर ये वाला देखें, ये यहाँ पे देखें ये 20,000 सेल है। तो जब 20,000 से कम हो तो फिर यहाँ पे इसको इतना मिलेगा। यानी यहाँ पे देखें ये वाला आप देखें ये। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब सेल जो है वो 20,000 से ज्यादा हो जाए, 20,000 से ज्यादा हो जाए तो ये 2,000 प्लस समथिंग है। तो 2,000 जो है वो ये है। ठीक है, तो फिर यहाँ से ग्राफ जो है वो जंप करेगा क्योंकि यहाँ पे ये 2,000 प्लस समथिंग है। तो ये यहाँ से इतना इस तरह ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरह होगा, इस तरह का फिर ग्राफ होगा। देखिए, फिर इस तरह का ग्राफ हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये हमने ये ग्राफ जो है हमने ड्रा किया 0 और 30,000 के दरमियान जितना सेल है इसको हमने यहाँ पे ग्राफ में समराइज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर बी है इसमें कहते हैं कि लिमिट एस टेंड्स टू 10,000 फाइंड करें। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड करते हैं पहले कि ई ऑफ एस अर्निंग व्हेन एस टेंड्स टू 10,000 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम ये वाला फाइंड करें, ठीक है, ये 10,000 है ये, तो और ये अप्रोच है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो ये भी 10,000 पे हम देखते हैं कि ये 1000 है और अगर हम अप्रोच करें इसको फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, तब भी जो है ये हमारे पास क्या है, ये 1000 है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लिमिट है एस टेंड्स टू 10,000 वो बराबर है 1000 के। ठीक है, और फ्रॉम द ग्राफ ई ऑफ 10,000 जो है यहाँ पे देखिए 10,000 पे हमारे पास क्या है, ये भी 1000 है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन वैल्यू है और जो लिमिट वैल्यू है वो दोनों क्या है, इक्वल है।
तो इस पे फिर ये कंटिन्यूअस भी होगा। अब यहाँ पे देखे लिमिट s टेंड्स टू 20,000, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से ये फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखे ये जो 20,000 है, 20,000, ठीक है, ये वाला ये जो है 20,000, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो ये क्या है, ये 1000 प्लस समथिंग है। देखिए यहाँ पे ये 1000 और प्लस इसके साथ और समथिंग है। तो इसको अगर हम फाइंड करना चाहे तो देखिए यहाँ पे अगर सेल्स 20,000 और ये 10,000 के दरमियान है, 10 और 20,000, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 10,000 और 20,000, 10,000 पे तो 1000 है ना, अब 10,000 से ज्यादा हो और 20,000 के दरमियान हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये इसका क्या होगा, अर्निंग होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देख ले, ये हम देखें तो ये 1400 और $1600 के दरमियान है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया $1500। तो जब हम लिमिट फाइंड करता है ई ऑफ इसका फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, देन वी गेट 1500। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और ये जो 20,000 है इसको हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड इसको हम अप्रोच करते हैं। तो जब राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच करते हैं तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसको आप देखें कि फ्रॉम राइट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो 20,000 पे ये क्या है, ये 20,000 प्लस समथिंग है। ठीक है, 20,000 प्लस समथिंग है, तो यहाँ पे हम फिर लेंगे ये 2000 प्लस 0.05 इस माइनस 20,000। तो ये हम 20,000 पे फाइंड करते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिमिट अगर हम पुट करें 20,000 माइनस 20,000 तो ये जीरो हो जाएंगे और ये 2000 प्लस जीरो इज इक्वल टू $2,000। तो जो राइट हैंड लिमिट है वो 2000 है। तो यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम इस गोस टू 20,000 वो 1500 है और राइट हैंड लिमिट जो है वो 2000 है। तो इसका मतलब ये है कि 2000 पे ई ऑफ इसका जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट्स मीन दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इस गोस टू 20,000। ये तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी ई ऑफ इसको आप देखें कि ये 20,000 प्लस 0.5 इसकी जगह पे जब हम 20,000 पुट करेंगे तो इस बराबर होगा, ई ऑफ 20,000 जो है वो 2000 के बराबर होगा। इसका जो पार्ट नंबर डी है, एज ई ऑफ इस कंटिन्यूस एट 10,000, तो एट एक्स इज इक्वल टू 10,000 पे हमने देखा कि जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर है जो कि डिफाइन है और इसका जो लिमिट है वो भी 1000 के बराबर है। तो लिमिट वैल्यू और जो फंक्शन वैल्यू है वो दोनों इक्वल है 10,000 पे। तो इसका मतलब ये है कि ई ऑफ एस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10,000। लेकिन जब 20,000 पे हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो ई ऑफ एस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 20,000 पे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है ये क्लोज होगा और फिर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कहीं पर भी आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।